देखिए, आपका घी बचा दिए ना, रोशनी ज्यादा देर आ गई, घी बच गया, राइट। और एक चीज ये भी है इसमें, आप जब जलाएंगे तो आप देखना जिस स्वर में आप दिया जलाते हैं उसमें कार्बन भी कम निकलेगा, धुआं भी कम होगा। ये भी एक प्लस पॉइंट है इसमें। रोशनी तो आपको प्रॉपर मिलेगी, दिया बिल्कुल शांति से जलेगा, प्लस जो कार्बन निकलता है ना, धुआं, वो भी कम निकलेगा, ज्यादा नहीं निकलता उसमें। एक चीज मैं इसके साथ ऐड करना चाहूंगी। हम लोग दिया जलाते हैं, उसके साथ धूप भी जलाते हैं। तो सर, पहले धूप थोड़ा सा बच जाता था नीचे का, लेकिन अभी क्या होता है, मैं उसी दिए से जलाती हूँ तो वो हम्म। पूरा जल जाता है एकदम। नीचे का भी नहीं बचता वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्चुअल में आपने क्या किया, कोई भी जब हम नियम करते हैं, ध्यान से समझना, या फिर आप नोट्स बना रहे हो ना, तो उस नोट्स में ना बड़े बड़े लिख लेना। हम कोई भी काम कर रहे हैं और जिस स्वर से कर रहे हैं, उस काम में हमने प्राण शक्ति दे दी। क्या बोला मैंने? जो भी काम हम कर रहे हैं और उस स्वर में कर रहे हैं, उस स्वर से कर रहे हैं, हमने उस काम में प्राण शक्ति दे दी। तो जब हम प्राण शक्ति दे देते हैं तो वो काम सफल होता ही है। पहले के समय में बड़े बड़े ऋषि मुनि इसी पे ही सारा खेल खेलते थे। ये विद्या इतनी जबरदस्त विद्या है, और इस विद्या को अगर सही तरीके से समाज में यूज किया जाए, तो मैं कह सकता हूं कि इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होगा, उसके पास यस सर। पर्याप्त धन रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि आज इस दुनिया में, अच्छा मुझे दो तीन चीजें आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ। मुझे ये बताइए, क्या इस दुनिया में किसी चीज की कमी है? नहीं है, कोई कुछ भी भी एक कम ऐसी नहीं। चीज बता दो जिसकी कमी है। यूनिवर्स के पास पर्याप्त से ज्यादा है। इस दुनिया में किसी भी चीज की कमी नहीं है, और अगर किसी चीज की कमी हो जाती है ना, तो यूनिवर्स उसकी व्यवस्था ऐसी करती है कि इंसान को पता भी नहीं चलता। कैसे? अब एग्जाम्पल के तौर पे, इस दुनिया में देखो, पहले पहले के समय में ना लोग कम हुआ करते थे। आज के समय में हमारे भारत की जनसंख्या कितनी बढ़ गई, फिर भी क्या कोई व्यक्ति भूखा मर रहा है? किसी को खाने के लाले पड़े, वो बात अलग है कि सर वो गरीब है तो वो भूखा मर रहा है, वो एक अलग पार्ट है। परंतु अनाज की कमी है, अनाज की कोई कमी है हमारे यहाँ? नहीं है, यूनिवर्स में कोई कमी नहीं है। वो तो चलो ठीक है, वो एक पार्ट है। क्या कोई ऑक्सीजन की कमी है? हम किसी से उधारी लेके ऑक्सीजन ले रहे हैं क्या? नहीं। इस यूनिवर्स में जो यूनिवर्स ने दिया है उस चीज की बहुमूल्य है, वो बहुत ज्यादा है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, पानी की कोई कमी नहीं, जमीन की कोई कमी नहीं, ठीक है, हरियाली की कोई कमी नहीं। हर चीज पर्याप्त से ज्यादा है। मानव द्वारा निर्मित जो चीजें हैं उसकी कमी है। मानव द्वारा निर्मित चीजें कौन सी है? जो मानव ने क्रिएट करी, उस चीज की कमी हम मान सकते हैं। परंतु यूनिवर्स ने, इस पृथ्वी ने, इस नेचर ने जो चीज दिया है वो बहुताय में है, वो कभी कम नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब आप किसी भी चीज को करते हो ना, उसमें आप प्राण शक्ति दे देते हो, और जब प्राण शक्ति आप उसमें डाल दिए, तो वो एक्टिव हो जाता है और वो रिजल्ट आपको देता है। अभी तक क्या है, पता नहीं था, अननोइंगली हम कर रहे थे। तो जब पता चला है तो प्रैक्टिस में ले लो। और कोई भी चीज आप एक जमीन में आम का बीज भी डालते हो ना, या नॉर्मल पौधा भी लगाते हो, तो वो कितने दिन में तैयार होता है? मिनिमम 3 इयर्स मिनिमम। आज तो हाइब्रिड हो गया है, तो देने लगते हैं जल्दी, फल आ जाते हैं, बट पहले के समय में 5 साल 7 साल लगते थे एक आम के वृक्ष में फल आने में, परंतु अभी 3 4 साल में आ जाते हैं। सही है या गलत है? एक और सिंपल सा एग्जांपल है, एक किसान है, खेती करता है, उसको स्वर विज्ञान के बारे में पता चल गया। अब वो कैसी खेती करेगा? वो स्वर के हिसाब से खेती करेगा, तो उसका अनाज बहुत अच्छा होगा, कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे, उसको फर्टिलाइजर कम लगेगा, और उसकी खेती बहुत अच्छी होगी। अब वही सोचे कि यार मैंने तो स्वर विज्ञान का प्रयोग कर दिया, आज मुझे पता चल गया, मैंने सारा का सारा किया है, बस महीने भर के अंदर में मेरी फसल तैयार हो जाए। पॉसिबल है?
पॉसिबल ही नहीं है। अगर 4 महीने का टाइम लगता है उस फसल को तैयार होने में, पकने में, तो यूनिवर्स के साथ अलाइन होना पड़ता है हमें। तो यूनिवर्स के साथ जब हम अलाइन होते हैं, यूनिवर्स के साथ जब हम चैनलाइज होते हैं, तो हमें वो चीजें मिलती हैं। एक नॉर्मल, बहुत अच्छी बात कहता हूँ, किसी महिला को पता चल गया कि वो माँ बनने वाली है, तो यूनिवर्स का टाइम फिक्स्ड है। और जो महिला माँ बनती है उसको कितना एक्साइटमेंट रहता है ना अपने बेबी को देखने का, बट उसके दिमाग में क्या है, 9 मंथ मतलब 9 मंथ। वो कितना भी कोशिश कर ले, नहीं मेरे तो बहुत एक्साइटमेंट है, मुझे मेरे को देखना है, मेरा बेबी देखना है। मतलब सोचो कितनी खुशी होती है उस महिला को, परंतु उसके दिमाग में एक फिक्स्ड है ना मंथ, कि 9 मंथ के बाद ही मुझे खुशखबरी मिलेगी। उसके पहले तो मैं कितना भी भगवान से कितना भी सर पटक लूं, लड्डू चढ़ा दूं, अपने आप को चढ़ा दूं, सब कुछ कर दूं, चाहे मैं स्वर विज्ञान कर लूं, वास्तु कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, दुनिया भर के सारे जतन कर लूं, परंतु टाइम पीरियड तो उतना ही लगना है। वही चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। अगर स्वर विज्ञान आप कर रहे हैं तो उसमें हो सकता है थोड़ा समय लगे, परंतु रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा। ये ऐसा विज्ञान है जो खाली नहीं जाता। आपने अगर एक बीज जमीन में डाल दिया तो वो फल देगा ही देगा। बस उसमें ये मत हो जाए कि उस बीज में आप पानी डालना भूलना मत। ठीक है, बीज डालने के बाद आप भूल गए, अरे ठीक है हमने तो डाल दिया, तो वो पनप जाएगा, ऐसा नहीं है। आप बीज डालो और उस पे आप निरंतर पानी डालो, एक समय के बाद वो बीज अंकुरित होगा और वो पौधा बनेगा। सेम चीज है जो आप कर रहे हो, स्वर विज्ञान के साथ कनेक्ट होके करो, आपको रिजल्ट मिलेंगे। मैंने इसको अपनी लाइफ में यूज किया। अपने पहले क्या होता है ना, कोई भी चीज हम खुद यूज करते हैं, फिर उस पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। एक ऐड आता है ना डिटर्जेंट का, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास यस करो। सर, आता है। तो सेम चीज होती है कि जब हम किसी चीज को खुद से करते हैं और उसके हमें रिजल्ट्स मिलते हैं, फिर आप किसी को बोलोगे ना तो आपका कॉन्फिडेंस कई गुना बोलता है। अब जैसे दिए वाली रेमेडी है, आपको कोई बोले नहीं मेरा तो होता ही नहीं, आप मुझे बेवकूफ बना रहे हो, आप क्या बोलोगे, आप लड़ जाओगे। सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ? सही बोल रहे हो सर। ठीक है। अच्छा, एक चीज कहना चाहूंगा, फिर सारे लोगों ने वीडियो बंद कर रखी है, फिर मुझे गिनती के ही लोग दिख रहे हो, चालू करिए वीडियो भाई। अब किसी ने कह दिया आपको कि यार तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा दिया तो 10 मिनट में ही बुझ गया, मैं कैसे मानूं? आप उसको कन्विंस कर पाओगे या नहीं कर पाओगे? यस या नो? अरे कुछ तो बोलो। यस सर। यस सर, कर यस लेंगे, सर, कर कर लेंगे। आप उसको कैसे कन्विंस करोगे कि भाई आपने गलत तरीके से किया होगा, आपने स्वर को चेक नहीं किया होगा, आपने ऐसा नहीं किया होगा, आप सही तरीके से करो, होगा। क्योंकि आपने वो एक्सपीरियंस ले लिया। आपको पता है कि आपने वो दिया जलाया, जो पहले 1 घंटा जलता था वो 1.25 घंटे जलने लगा, जो 15 मिनट जलता था वो 40 मिनट जलने लगा। तो इसका मतलब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा ना उस चीज पे। तो जिस चीज पे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, उस जगह पे आप, अगर आपको कोई व्यक्ति गलत साबित भी करेगा तो आप बोलोगे कि नहीं मैं इस चीज को नहीं मान सकती। क्यों नहीं मान सकती? क्योंकि मेरा ये टेस्ट एंड ट्रायल किया हुआ है और मैंने इससे रिजल्ट लिया। तो सेम चीज है, स्वर विज्ञान में भी यही होता है। जब आप इसको ईमानदारी से यूज करते हैं तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में चीजें बदलना डेफिनेटली चालू होगी। ठीक है, चलो एक रेमेडी और देता हूँ, अच्छी रेमेडी है, बहुत अच्छी रेमेडी है, वो भी यूज कर सकते हैं। क्लिनजिंग वाली रेमेडी दे देता हूँ एक। अगर किसी व्यक्ति के घर में कोई नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, उनको फील होता है कि मैं बाहर, घर के जब बाहर रहता हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है, फीलिंग अच्छी आती है, गुड फीलिंग। बट जब जैसे ही हम घर के अंदर आते हैं तो हमें थोड़ा सा एनर्जी हमारी डल हो जाती है, मन उदास हो जाता है और चीजें हमारे साथ नहीं हो पाती है। तो उस समय वो क्या करे? उस समय दालचीनी, दालचीनी का पाउडर,
भीमसेनी कपूर, दालचीनी का पाउडर, भीमसेनी कपूर और 5 लौंग, ये ले ले। और जो स्वर चल रहा है उस स्वर में सांस लेकर के उस कपूर में आग प्रज्वलित कर दे और उस धुएं को या उस जलते हुए कपूर की आरती पूरे घर में उतारे। आप देखोगे जैसे ही आप ये उपाय करोगे विद इन 5 मिनट्स में आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आ जाएगी, विद इन 5 मिनट्स में। क्योंकि सर आप वापस रिपीट कीजिए। दालचीनी का पाउडर, भीमसेनी कपूर और 5 लौंग, आप नॉर्मल एक कटोरी ले लीजिए या फिर आप एक नॉर्मल दिया ले लीजिए मिट्टी का, उसमें आप थोड़ा सा भीमसेनी कपूर डालिए, दालचीनी पाउडर डालिए, 5 लौंग डालिए, माचिस जो स्वर चल रहा है उस स्वर में सांस लीजिए, माचिस मार दीजिए, आपको को आइडिया लग जाएगा। अच्छा, एक और डेमो करना है सभी को, मजे का डेमो, कपूर वाला डेमो करके देखते हैं कितने लोगों के पास में अभी प्रेजेंट में कपूर अवेलेबल होगा। यस सर, है घर पे। है तो यस हाँ सर। है, लेकिन वो भीमसेनी कपूर मालूम नहीं। अरे कोई भी कपूर है, घर में कपूर है ना? है हाँ सर। सर। ठीक है, तो चलिए अभी एक छोटा सा ट्रायल करते हैं, सभी का कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ जाएगा। अगेन जैसे मैंने वो माचिस वाला बोला था ना, ठीक है, माचिस वाली तीली का हमने पता चल गया था, अगेन कपूर वाली रेमेडी करके देखते हैं। 5 मिनट का टाइम लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। आप नॉर्मल कपूर लाइए, 2 मिनट का हम एक छोटा सा गैप ले लेते हैं। उस कपूर में आपको मैं एक चीज बताऊंगा और आप उसको जज करना कि अरे ये चमत्कार कैसे हो गया और ये दिख कैसे रहा है। तो जिनके पास कपूर अभी अवेलेबल है वो कपूर लेके आइए और हम करते हैं बेस्ट रेमेडी। सिर्फ कपूर और दिया, कपूर दिया और माचिस, हाँ जी, बस उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये थे। लवंग ने, दो क्योंकि लाने दालचीनी हैं। पाउडर नहीं है घर में अब। नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको 2 कपूर लाना है और दोनों मतलब दोनों को अलग अलग जलाना है ना, माचिस मार के जलाना भी है। जी सर, ला रहे। ठीक है, तो 2 दिया लेके आना कि एक ही दिया लाना है? दो 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 अलग अलग जलाएंगे ना। तो 2 दिया, दो दो दाल, सॉरी, 2 2 दिया दिया 2 माच कपूर। बॉक्स। हाँ जी, और जिसमें आप विश मांगे हो उसमें कितना कार्बन आ रहा है और जिसमें आप विश नहीं मांगे हो उसमें कितना कार्बन आ रहा है, ये आपको लाइव डेमो दिख रहा होगा। अभी क्या बोलते हैं, जब सब सर जिसमें विश मांगे थे उसमें कार्बन नहीं है, उसका वो इतना हाई वो उस पे नहीं पहले जा रहा। पहले पहले पूरा का पूरा कपूर फिनिश हो जाने दीजिए। आप ध्यान से देखो कि जिसमें आपने विश मांगी है उसमें कितना कार्बन आ रहा है और जिसमें आपने विश नहीं मांगी है वह कपूर कितनी देर जल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, जिसमें आपने विश मांगी है उसकी लॉ को देखिए और जिसमें आपने विश नहीं मांगी है उसकी लॉ को देखिए, क्या दोनों लॉ सेम है या दोनों लॉ चेंज है। लास्ट में बैकअप देखना है कि कौन सा दिया कितने, कौन सा कपूर कितनी देर तक जला। सर दोनों की लॉ तो अलग अलग हो रही है। अभी जलने दो, अभी कुछ मत बोलो, ठीक है, उसको प्रॉपर जलने दो। ये देखना है कि दिया सबसे पहले कौन सा कपूर सबसे पहले बुझा। ठीक जो है, नेगेटिव था वो पहले पूछते। अभी कंप्लीट हो जाने दीजिए। किसी का जल्दी बुझेगा, किसी ने ज्यादा बड़ा कपूर रख दिया होगा, किसी ने छोटा कपूर रख दिया होगा, ये भी हो जाता है कभी कभी। कई बार ना एक शेप के कपूर नहीं होते हैं, कोई क्या करता है छोटा ले लेता है बड़ा ले लेता है। अगर छोटा कपूर भी डाले होंगे ना और विश मांगी है तो वो पहले सेकंड वाले कपूर जब तक नहीं बुझेगा तब तक ये वाला कपूर बुझेगा नहीं। सर और ऐसे काला भी नहीं हुआ है कपूर में जिसमें विश मांगे थे, ना कार्बन उतना उठ गया, ना उतना ऐसे ब्लैकिश जैसे कपूर जलने से हो जाता है वैसा भी नहीं हुआ। नहीं हुआ। फर्स्ट वाला जिसमें विश मांगे थे, नहीं सर। चलिए बहुत बढ़िया। सर मेरा अभी जिसमें मैंने विश मांगी थी, राइट नोस्टल चल रहा था और राइट नोस्टल से ही मैंने जलाया है। जो विश मांगी थी
वो अभी भी जल रहा है, बट उसका उसका फ्लेम बहुत हाई था और कार्बन भी बहुत ज्यादा निकल रहा था, और जो लेफ्ट साइड से ये किया था वो बुझ गया। उसका वो ज्यादा फ्लेम स्ट्रांग नहीं था, वो मैंने ऑब्जर्व किया वो। एंड ये अभी भी चल रहा है, जिससे विश मांगी थी। शायद सर इसका साइज बड़ा जिसमें था। ओके सर, जिसमें विश मांगी थी वो पूरा काला हो चुका है, और जिसमें नई हाँ विश सर। मांगी थी वो ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ है, और दोनों तो करीब करीब साथ ही बुझे हैं। ओके, ओके। ये बिल्कुल काला है, मैं दिखा सकती हूँ आपको, जिसमें विश मांगी थी, और जिसमें विश नहीं मांगी थी वो बिल्कुल ऐसे के ऐसे ओके। नए दीपक थे, बिल्कुल आप देख सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, वो दिख रहा है अलग से। इसका मतलब इसमें नेगेटिविटी भस्म हुई है, ये आपको पॉजिटिविटी में दिखा रहा है कि जो भी मेरी ऑरा में नेगेटिविटी थी वो खत्म हो गई, और ये जो मैंने बिना विश के रखा था वो ये काम नहीं करा। राइट, 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 तो राइट। ये क्लियरली दिखा रहा और बाकी लोग अपना फीडबैक शेयर करें, सर 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 मैंने एक एक करके। ठीक है, नेहा बोलो जल्दी से। सर मैंने जिसमें विश मांगी थी वो दिया ज्यादा ब्लैक हो गया है, और सर वो पर पहले बुझा एज कम्पेयर टू जिसमें विश नहीं मांगी थी उसमें, और वो कम ब्लैक हुआ है। ओके, ठीक है, ठीक है। प्रोसेस में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, ठीक है। स्मिता यस जी, आप सर, फिर से एक बार फर्स्ट टाइम रिपीट मेरी करिए। हाँ, बुझ प्रोसेस गई आप थी। थोड़ा सा समझ नहीं पाए थे। इसका सर आप एक बार शेयर करिए अपना फीडबैक, मतलब वो दिया कैसा जला आपका। मेरा वाला, हाँ जी, हस्मिता का। फिर मैं एक, सॉरी सॉरी हाँ सर। सॉरी स्मिता। ओके सर, मैंने कॉपर की प्लेट में ये किया, मेरे पास दिया नहीं था तो मैंने कॉपर ठीक है, की ठीक है, प्लेट में किया किसी था। भी। और निगेटिव, सॉरी, जिसमें मैंने विश मांगी थी, वो राइट नोस्टल चालू था मेरा, राइट नोस्टल से ही मैंने तीली जलाई, और वो बहुत ज्यादा उसका फ्लेम बड़ा था, और कार्बन भी बहुत ज्यादा निकल रहा था, और बहुत स्ट्रांगली दिख रहा था, वो विजिबली दिख रहा था। एंड जिसमें मैंने विश नहीं मांगी थी वो लेफ्ट साइड में रखा था मैंने, और उसका साइज ऑलमोस्ट सेम ही था कपूर का, दोनों का। वो थोड़ा मतलब उसका फ्लेम थोड़ा कम था, एंड वो जल्दी बुझ गया, और कोई ब्लैक ना ही कुछ बचा है उसमें। ये सिर्फ थोड़ा सा दाग दिख रहा है, अदरवाइज कुछ नहीं था। बट जो विश वाला था वो पूरा खत्म हुआ, उसमें भी कुछ बचा नहीं है सर। बट मैंने वो मतलब देखा कि उसका फ्लेम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, और बहुत ज्यादा कार्बन छोड़ रहा है वो। ओके, ओके, ये था मेरा, तो ठीक है। इसका मतलब क्या था सर, वो भी आप जरा बताऊंगा, अभी बताएंगे तो बताऊंगा, अच्छा। अभी बताऊंगा। हाँ सर। आपकी यस विश सर। क्या थी, सभी को याद है ना? हाँ सर, निगेटिविटी बाहर ये कर, ठीक है। जो आपने बट बोला मेरा तो ऑलमोस्ट मैंने बोला सर। ऑपोजिट हुआ है कि मेरे इसमें जो विश जिसमें मांगी थी उसमें बिल्कुल भी काला नहीं हुआ है, और फ्लेम में उतना कार्बन भी नहीं था। ओके, ठीक है, ठीक है, अभी मैं बताता हूँ। सेम मेरा भी सर ऐसे सर ही हुआ था। जिसमें मैंने विश मांगी थी ना वो काला नहीं हुआ, बट उसकी फ्लेम थोड़ी हाई थी और वो जल्दी बुझ गया। और जो जिसमें विश नहीं मांगी थी वो थोड़ा लेट बुझ गया वो। ठीक है, चलिए। एक चीज, हाँ, सर हाँ, बोलिए सर मैं, सुमित्रा जी। हाँ, अच्छा सर, मैंने मेरा लेफ्ट नॉस्ट्रल चल रहा था, और तो ऑब्वियसली उसमें से वो दिया बुझाया, फिर मैंने वो राइट वाला दिया जलाया। लेकिन मेरा जो जिसमें मैंने विश मांगी थी उसमें वो पहले बुझ गया, और उसमें थोड़ा सा ये वाइट रह गया। ओके। तो दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ, 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 दिख चांद रहा के है, जैसे रह गया। दिख रहा है, दिख रहा ठीक है। है। और इसमें मैंने विश नहीं मांगा था, ये एकदम क्लियर है। ओके, लेकिन दोनों में धुआं बराबर आया, और मुझे लगा कि टाइम अगर मैं देखूं तो करीब करीब दोनों का शायद ऑलमोस्ट सेम था। वो जिसमें मैंने विश मांगा था शायद इसका 1-2 सेकंड शायद ज्यादा था, क्योंकि ये जलाने में मुझे ज्यादा टाइम लगा, बस इतना ठीक ही है, मुझे। मैं अभी लेकिन अभी इसमें रह गया कुछ। हाँ, हाँ, वो बता रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, और ये सर मैं एक बात और एक ऐड करना चाहूंगी कि मैंने जो राइट नोस्टल से विष वाला दिया जलाया था तो वो पहले जलाया था, और उसके बाद में मैंने उस जिसमें विष नहीं मांगी थी वो जलाया था। तो ज्यादा टाइम जला था वो, जी, जी, सांस लेके जलाया था तो। जिसमें हमने हमने कहा कि मेरी हाँ सारी नेगेटिव एनर्जी क्या हो रही है,
जल के जल खाक हो रही है, मतलब भस्म धुआं हो हो रही रही है। है। भस्म तो हो जब रही है। कोई चीज जल के भस्म होती है तो कार्बन कितना छोड़ता है? बहुत ज्यादा। ठीक है, सर बहुत ज्यादा कार्बन होता है, बहुत ज्यादा कार्बन कार्बन ज्यादा। निकलता है। तो ये आप मान के चलो कि आपकी जो भी नेगेटिव एनर्जी थी आपके शरीर में, आपके मन में, आपके थॉट में, वो सारी की सारी कपूर ने क्या कर लिया, अपने में खींच लिया और जला के भस्म कर दिया। ठीक। यस सर। दूसरे वाले में कार्बन नहीं आया, मतलब आपने उसमें कोई विश मांगी ही नहीं, वो नॉर्मल था। तो आपने जिस स्वर से बोला, प्राण शक्ति आपने दे दी उसमें, किस पे? राइट वाले में, मतलब आप हमने विश वाले में। हमने विश वाले में प्राण शक्ति डाली कि मेरे मन से जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो सारी की सारी रिमूव हो जाए। तो यूनिवर्स ने क्या किया, ठीक है, तुम्हारी सारी नेगेटिव एनर्जी को जला के भस्म कर देती है। अब जिसका नहीं बन पाया तो उनसे कहीं ना कहीं छोटी सी मिस्टेक हुई है, तो उसको एक बार फिर से रिपीट कर लेना। आप देखोगे कि वाह, कार्बन जिसमें आप अब यहां पर देखो, विश के हिसाब से डिपेंड किया। मैंने इसलिए कहा ना कि आप ये विश मांगो कि मेरी सारी नेगेटिव एनर्जी जल के भस्म हो रही है। ये आपको लाइव डेमो दे देगा। ये लाइव डेमो इसलिए दे देगा क्योंकि कार्बन पूरा का पूरा कार्बन ही कार्बन, कार्बन ही कार्बन हो जाएगा। ठीक है, ये एक लाइव डेमो। अब यहाँ पर आपने विश मांगी कि मुझे मुझे क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी एक विश हो गई जो आपकी पॉजिटिव विश है, कार्बन नहीं छोड़ेगा क्योंकि आपने वहां पे पॉजिटिव विश मांगी। तो आपने बात क्या करी, मेरी नेगेटिव एनर्जी जल के भस्म हो जाए। तो जब कोई चीज जलती है तो वो पूरी की पूरी ब्लैक कर देती है। पॉजिटिव अफर्मेशन देंगे, पॉजिटिव विश मांगेंगे, वहां पे कार्बन नहीं आएगा, वहां पे लैम्प। बट एक चीज ये देखना, बैकअप आपको, जिसमें आपने प्राण शक्ति से जिस कपूर को जलाया उसका बैकअप आपको दूसरे की अपेक्षा ज्यादा मिला होगा। हाँ सर। ये सभी ने, ठीक है, किसी का काला हुआ, किसी का सफेद रह गया, किसी का कुछ हो गया, परंतु एक लास्ट मोमेंट में आप देखे होंगे, भले वो 3 सेकंड का ही गैप क्यों ना हो, परंतु आपको बैकअप उसमें मिला होगा। मोबाइल लाना जरा। तो कितने लोगों का पहले विश वाला बुझा, उसके बाद नॉर्मल वाला बुझा? सुमिता। सर पहले बिना विश वाला, फिर बाद में विश वाला। 2 या 3 सेकंड्स का ही फर्क था। मेरा फर्स्ट विश वाला एंड सेकंड विदाउट विश वाला। ओके, ठीक है। पहले विश वाला फिर विदाउट विश वाला। सर मेरा पहले बिना विश वाला और बाद में विश वाला, जो जिसमें मैंने विश मांगी थी वो बाद में बुझा। ये आपकी प्राण शक्ति के साथ कनेक्टिविटी में है। ठीक है, अब इसको ना एक बार फिर आप नॉर्मल, अभी क्या है ना, तुरंत मैंने लाइव कह दिया कि चलो हम करते हैं इसको रेमेडी, राइट? तो वो प्रॉपर आप लोगों का दिमाग सेट नहीं होगा, जो भी हो XYZ। अब आपको करना क्या है, नॉर्मल आप आराम से बैठे, नॉर्मली सुबह कर लेना, उसके बाद ना, करने के बाद कल ग्रुप में मैसेज शेयर करना कैसे सभी को पता है। अब वहां की जो विश होगी, पॉजिटिव विश अगर मांग रहे हो और फिर राइट नॉस्ट्रल चल रहा है तो चलेगा क्या? कोई भी चले, राइट चले या लेफ्ट चले, जो नॉस्ट्रल चल रही है उस नॉस्ट्रल पे ही आपको वो उपाय करना है। और उसके बाद आप जलाइए। जलाने के बाद आप व्हाट्सएप में, मतलब आप ना वॉइस मैसेज करिएगा। वॉइस मैसेज करेंगे तो क्या है, बाकी लोग को भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। वॉइस आप पूरा का पूरा क्लियर करना। अभी जैसे बताना कि मैंने जिससे विश मांगी उसमें इतने देर तक जला, बिना विश वाला मेरा इतने देर तक जला, या पहले कौन सा बुझा, और किसमें ज्यादा कार्बन आया, किसमें ज्यादा कार्बन नहीं आया। जो विश होगी उस हिसाब से वो आपको मैनिफेस्टेशन पे दे देगा। मैं अगर कहता ना कि मेरा दिमाग शांत है, मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं मतलब चिल हूँ, मेरे रिलेशनशिप अच्छे हैं, तो कार्बन नहीं छोड़ता। ठीक है, क्योंकि वहां पे आप पॉजिटिव, आपने क्या बोला, मेरी सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी जल के भस्म हो रही है। तो जब भस्म होने की बात आती है तो डेफिनेटली वो आपकी पूरी नेगेटिव एनर्जी को खींच लेता है। चलो ये तो ठीक है। दिया कपूर जलाने के बाद और कपूर जलाने के पहले
आप जब 2 मिनट के लिए बैठेंगे ना, आपको फील होगा कि यार पहले मुझे ऐसा लग रहा था, अब मुझे ऐसा लग रहा है। हम तो चर्चा में चले गए, हम फीडबैक पे आ गए, बट अभी क्लास खत्म होने के बाद आपको पता चलेगा सर रिलैक्स। माइंड रिलैक्स हो गया बिल्कुल, जो ऑरा में नेगेटिविटी थी ना वो रिलैक्स हो गई, और वाकई में लगा कि आपकी ऑरा हल्की हो गई। वैसे तो मैं खुद खुद गुड ऑरा रीडर हूँ, लेकिन बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है इसको करने से। अगर अगर हम जैसे कई बार क्या होता है, हम डिस्कशन करें, कहीं से नेगेटिविटी आए, अगर ये करें तो ये इसका मतलब हमारी ऑरा यूं क्लेंस हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप ना सर जी ये व्हाइट क्यों रह गया? व्हाइट इसलिए रह गया क्योंकि मतलब मुझे लगता है शायद थोड़ा कपूर रह गया कि पता हाँ, नहीं वो क्या। कपूर बच गया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वो जो हम चीजें करते हैं ना, वो प्रॉपर फिर वो चैनलाइज नहीं हो पाती, मतलब एनर्जी के साथ हम चैनलाइज नहीं हो पाए। अभी वाइट रह गया, कोई बुरा नहीं है, अच्छी बात है। आप फिर से रिपीट करना, ठीक है? सर मुझे इसमें एक क्वेश्चन पूछना है कि जैसे आपने कहा कि जिस टाइप से हम लोग अफर्मेशन देते हैं उस हिसाब से वो मतलब धुआं निकलता है, कार्बन निकलता है। वैसे अगर किसी के लाइफ में रिलेशनशिप इश्यूज है, मतलब हस्बैंड वाइफ के झगड़े हो रहे हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चल रहे हैं, तो उस चीज में वो क्या अफर्मेशन देंगे? हमारे रिश्ते सुधर रहे हैं, ओके, ठीक है? तो फिर हमारे ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा कि कार्बन ज्यादा छूट रहा है कि कार्बन कम छूट रहा है? नहीं, देखिए, अगर कम छूट रहा उनके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है, कार्बन ज्यादा छोड़ेगा, है। अच्छा। ठीक है? कार्बन इसलिए हाँ। ज्यादा छोड़ेगा क्योंकि रिश्तों में खटास आ गई, तो क्लेंजिंग करना है। क्लेंजिंग करने का मतलब सफाई करनी है, तो सफाई करना है तो मतलब कचरा ज्यादा निकलेगा, ओके, ठीक है? तो वो कार्बन ज्यादा छोड़ेगा। तो ये डेली बेसिस पे करेंगे तो ऑब्जर्व करते जाएंगे तो रिश्ते सुधारने के चांसेस हाँ, ज्यादा एक हो समय जाते के बाद देखेंगे कि वो विष मांगने के बाद में कार्बन छोड़ना ही बंद कर देगा, वो जितना कपूर जलना उतना ही सर लेफ्ट जलेगा। नॉस्ट्रिल से ज्यादा काम करेगा या राइट नॉस्ट्रिल से ज्यादा? लेफ्ट से ज्यादा अच्छा काम करेगा। यही मैं पूछ रही थी सर। लेफ्ट से ज्यादा, चंद्र नाड़ी से ज्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है? अच्छा। अब जिसका नहीं जल पाया, जैसे सुमिता जी, आपको टेंशन की कोई बात नहीं है, आप फिर से एक बार रिपीट कर लीजिएगा कि ऐसा ऐसा है, और जो मैंने बताया वो कर लेना, आपका डेफिनेटली जल जाएगा। होता है कभी कभी हम कभी कभी क्या होता है ना, हम एनर्जी को अपने बॉडी के साथ चैनलाइज नहीं कर पाते, तो वो चीजें नहीं हो पाती है। बट आप जैसे 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 आप उसको करने लगोगे ना, आप देखोगे कि मजा आ रहा है। एक चीज तो ये समझ में आया ना कि प्राण वायु में, प्राण एनर्जी में कितनी शक्ति है। अभी हाँ 4 सर। दिन से हम यही सीख रहे हैं, समझ में एक चीज आई कि नहीं आई? यस सर। बाकी लोगों को कोई कोई कुछ कह ही नहीं रहा है। हाँ सर, आ गई सर। हाँ जी सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है, नई चीज सीखने को मिल रही है। बस 4 लोगों को ही लगा, बाकी लोग और कोई जवाब ही नहीं दे रहा। सर मैं तो प्रयोग में भी लेकर आ रहा हूँ और बहुत फायदे भी हो रहे हैं। नहीं सर, बहुत बहुत अच्छा लगा, पहली बार ये सब सीखा है और समझा है कि चंद्र सर और ये सूर्य सर काम करते हैं और कैसे वाइब्रेशंस हमारी हेल्प कर रही है, ये सब पता चला सर। बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सर सेशन में बहुत मजा आया, बहुत कुछ नए चीजें सीखने को मिली। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, रमा जी बोले। बहुत बहुत बढ़िया रहा। सर आप हमेशा ही नया सिखाते हैं, बहुत मजा आया। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर सर एक मिनट, लेफ्ट नॉस्ट्रल काम में लेंगे तो लेफ्ट हैंड भी काम में लेंगे ना इस चीज हाँ से? जी, बिल्कुल बिल्कुल, जो स्वर चल रहा है वही प्राण शक्ति को हाँ, यूज। तो लेफ्ट हाथ से माचिस जलाना सीख जाए। प्रैक्टिस करिएगा, चालू हो जाएगा। जी जी, रमा जी बोले। सर मेरी ना एक्चुअली दोनों सूर्य नाड़ी और ये दोनों चल रहे थे नोस्ट्रिल्स, तो मैंने एक में कॉटन डाला तो मुझे उससे थोड़ा सा ब्लड आया जब रिमूव करने पे, और इधर मुझे लेफ्ट में ओपन फील हो रहा है अभी। मैं आपका दोनों स्वर चल रहा था, आपने कौन सा नॉस्ट्रल बंद किया? राइट। राइट नॉस्ट्रल आपने बंद किया, आपने लेफ्ट नॉस्ट्रल ओपन किया,
तो आपको ब्लड राइट लेफ्ट नोस्ट्रल से आया, राइट में राइट नोस्ट्रल से आया। ओके, ठीक है। और और सर जब मैंने दोनों कपूर लिट किए तो मेरा फर्स्ट वाले से ज्यादा कार्बन निकला, और सेकंड वाला थोड़ी देर तक, मतलब 2-3 सेकंड का ही डिफरेंस था, बाकी फर्स्ट वाले में ज्यादा कार्बन था और ब्लैक भी हुआ वो। ठीक है, आपके किसी रिलेटिव में, आपके किसी नोन में अभी, या फिर आप किसी अभी ऐसे कुछ चर्चाओं में है क्या, या आपके कोई आसपास में ऐसा कोई घटना घटी है, किसी की कोई डेथ हुई है इस 6-8 महीने के बीच में? सर मेरी सिस्टर की हुई थी। ओके, तो ठीक है, वो दिक्कत की कोई बात नहीं। अगर नोस्ट्रल से ब्लड वगैरह आता है तो इट्स ओके। वो एनर्जीज जो होती है ना, वो रिलीज होती है, वो बुरा नहीं है, वो अच्छा है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अब उस चीज को लेके सोच तो नहीं रहे? नहीं सर, इनफैक्ट मैं मतलब अभी 1 साल नहीं हुआ है, इन्हीं दिनों का टाइम था एक्चुअल में, और इनफैक्ट मैं उसके बाद मुझे ऐसा लगता है मैं ज्यादा स्ट्रांग हो गई हूँ, ऐसा लगता है मुझे। ठीक है, कुछ तो नहीं। वो एनर्जीज जो होती है ना, वो थोड़ी सी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। अभी ऐसा हो रहा था मुझे कल परसों से कि एक बार आकर बता दे कि मतलब जैसा सपने में दिखना या कुछ, तो वो, बट ऐसा कुछ मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी जो नेगेटिव। चला गया सो चला गया, उस पर ज्यादा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। बट अगर कभी भी आपको ऐसा, सभी को कह रहा हूँ, सभी लोगों को, अगर आपको कभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा डल फील कर रहा हूँ, या कोई एनर्जी मेरे साथ डिस्टर्ब कर रही है मुझे, या मुझे जैसे अभी ना, आप एक चीज मान के चलना, आज रात को सबको अच्छी नींद आने वाली है, जितने ने कपूर वाली रेमेडी करी है। चेक करके देख लेना। अगर आप लोग नॉर्मल स्मार्ट वॉच यूज करते हैं तो स्मार्ट वॉच में आपको पता चल जाएगा कि आपकी डीप स्लीप कितनी हुई, गहरी नींद कितनी हुई। क्यों? क्योंकि आपने सारी की सारी एनर्जी को क्या कर दिया, जला दिया। ये बात तो तय है कि आप आज अच्छे से सोने वाले हो, कंफर्म है। तो जब भी आपको ऐसी प्रॉब्लम लगे या कुछ ऐसा लगे, इमीडिएटली आप उस स्वर से लीजिए और उसको चालू कर दीजिए। आप देखोगे कि आपको मजा आएगा। अब कल परसों मैं देखता हूँ, कल भी क्लास रहेगी, उसके बाद फिर हम सीधा दिवाली के बाद मिलेंगे, है ना? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर हम ये डेली कर सकते हैं, और कहीं बाहर से आ रहे हैं और जब हम बहुत ज्यादा डल फील करते हैं तो हम ये कर सकते हैं क्या डेली? डेली ना करें, हफ्ते में 2 बार कर ले, बहुत है। और सर कोई टाइमिंग्स भी है इसके नहीं, कि ऐसा आप उसी टाइम टाइमिंग की कोई करेंगे? दिक्कत नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। ओके, और ठीक है, ठीक है सर, थैंक सर यू। मैंने आपको थैंक एक यू। बार क्लास में कहा था कि जब मैं किसी ऐसे इंसान से मिलती हूँ, मतलब किसी से भी, तो मेरी आंखें जो है कि अगर निगेटिव होता है तो आंखें मेरी बंद होने लगती है या बहुत भारी सा होने लगता है। तो आपने बोला था सर कि मैं बताऊंगा बाद में। अभी ना आप एकदम लास्ट मोमेंट में ये क्वेश्चन किए हो। कल कर लेना, जब हम कल क्वेश्चन आंसर लूंगा ना क्लास के स्टार्ट में ही, तो मुझे हल्का सा हिंट करा देना, मैं आपको बता दूंगा। ठीक सर है? ये बहुत सर ये सारे रेमेडीज बच्चों लेडीज, से भी करवा सकते हैं ना, ये नजर जिनको लगी है उन बच्चों से भी करवा सकते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर ये वाली इमीडिएट प्रॉब्लम उनकी ऑरा क्लेंज हो किया। जाएगी, क्योंकि हाँ हाँ, बिल्कुल कार्बन करा मींस सकते हैं। फ्रेंसिस है कार्बन, इस वजह से। इवल 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 आई कहते हैं ना, इवल आई, नेगेटिव एनर्जी, बुरी नजर, उससे बचाने के लिए भी कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ, सर जो बोलिए। मैम ने अभी ये जो आइज वाली बात बोली है, ये बहुत सारी लेडीज की प्रॉब्लम है, और इवन मेरे साथ तो लिटरली ये हुआ था कि मेरी आंखें इतनी ज्यादा स्वेल हो गई थी कि सूजकर, कहते हैं ना गुब्बारे जैसे, रेड, बिल्कुल 2-3 बार मेरे साथ ये हो चुका है। सर इसके बारे में प्लीज बताइएगा जरूर आप। कल कल हम पक्का, कल हाँ याद डेफिनेटली दिला सर। देना, जी सर, बिल्कुल सर। क्योंकि अभी टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, नहीं, राइट सर, राइट सर। 10:30 होने वाले हैं। तो क्योंकि ये लंबा जाएगा, 10 मिनट से 15 मिनट ये चला जाएगा, एक एक चीजों को क्लियर करना पड़ेगा, तो फिर हम राइट सर। करते हैं। ठीक है? तो आज की क्लास में अच्छा लगा, आप लोगों को मजा आया? यस सर, यस बहुत सर। सर, यस बहुत सर, मजा आया। थैंक यू सर फॉर ग्रेट नॉलेज। थैंक यू थैंक सर। सर ये थैंक लाइव यू थैंक यू सर। सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सर बहुत अच्छा लगा, आज हमारे पास कपूर नहीं था, कल हम भी करेंगे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, जिनके पास कपूर नहीं था वो सारे लोग सुन तो लिए हैं,
आप करिएगा, करने के बाद अपना फीडबैक ग्रुप में शेयर करिएगा, और ग्रुप में आप शेयर करेंगे आपको भी मोटिवेशन होगा, जो नहीं आ रहे हैं वो आएंगे, और इनको थोड़ा फेथ आएगा कि यार मेरे साथ इनके साथ ऐसा हो रहा है। देखो यहाँ पे होता क्या है ना, अगर 100 लोग हैं और 80 लोग कह दिए मुझे फायदा मिला, मुझे फायदा मिला, मुझे फायदा मिला, तो 20 लोगों क्या सोचते हैं कि यार मैंने कहाँ गलती कर दी, तो वो डेफिनेटली उसको सही तरीके से करते हैं। या जस्ट अपोजिट कर लें, 80 लोग कहते हैं मुझे फायदा ही नहीं मिला, मुझे फायदा ही नहीं मिला, और 20 लोग कह रहे हैं मुझे फायदा मिला, तो वो काम नहीं करता, क्योंकि 80 को तो रिजल्ट नहीं मिला, 20 को रिजल्ट मिला, तो हम क्या कहते हैं इसका लक अच्छा होगा इसलिए मिल गया। बट 80 लोगों को फायदा मिला, 20 लोगों को नहीं मिला, तो ये हो जाता है कि ये 20 लोगों का लक खराब है, बाकी 80 लोगों का लक अच्छा हो गया। तो इसलिए ना आप करें। अब मैं आपको बताऊंगा कपूर से ही रिलेटेड मनी को कैसे अट्रैक्शन करना है, स्वर विज्ञान से मनी अट्रैक्शन कैसे करना है, रिलेशनशिप को हील कैसे करना है। आपसे कोई व्यक्ति झगड़ा करने आया तो उसको जला के निपटा दो, कपूर जला के निपटा दो, ठीक है। फिर बहुत सारी चीजें इसमें हम कर सकते हैं, छोटी छोटी चीजों को कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो हम कपूर घर में जलाते हैं उससे भी हम घर की नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है ना घर में धूप दीप अगरबत्ती जलाते हैं, तो वो भी उससे भी आप एनर्जी को चेंज कर सकते हो, अपने घर की एनर्जी को पॉजिटिव बना सकते हो। व्यवसाय सर के लिए कल मैं बताऊंगा 1 नंबर चीज, ठीक है। सर मैं रोज कपूर जलाती हूँ, इन द सेंस दैट मेरे पास एक छोटा सा लैंप है, वो अरेबिक लैंप, उसके नीचे में एक कैंडल रख के ऊपर में वो एक छोटा सा दिया जैसा है, उसके ऊपर